हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं -7, 4, 6, 3, 6, -2 व 1, -8, 8 से बने त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन बिंदु दिए हुए हैं और इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में दो बिंदु हों, एक तो P देखो जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, व दूसरा बिंदु हो Q जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तो अगर यहाँ से हम PQ की लंबाई लिखें तो वो क्या आती है? PQ की लंबाई आती है x1 माइनस x2 इसका वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग। ये होता है सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास में एक त्रिभुज है इस तरीके का। ठीक है, इस त्रिभुज को हम क्या बोल लेते हैं? ए बी सी बोल लेते हैं। इस बिंदु को ए बोल लेते हैं और ए के निर्देशांक -7, 4, 6। बी के निर्देशांक क्या है? 3, 6, -2। और सी के निर्देशांक क्या है? 1, -8, 8। तो देखो, माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज का किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो रेखा खींची जाती है और जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है वो क्या होती है? माध्यिका होती है। तो यहां से देखो, इस बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं? डी बोल सकते हैं। तो बी डी और जो डी सी है वो आपस में बराबर आएंगी। उसी प्रकार देखो, बी से यहाँ पर माध्यिका डाली जाएगी एसी पर। इस बिंदु को हम ई बोल लेते हैं। ठीक है, ई बोल दिया तो यहाँ पर क्या होगा? ए ई और ई सी जो है वो आपस में बराबर होंगे। और सी से देखो, यहाँ से सी से ये जो माध्यिका जाएगी इस बिंदु को हम एफ बोल देते हैं। तो यहाँ से ए एफ का जो मान है वो एफ बी के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ये एफ ई डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है और एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? जब हमारे पास में दो शीर्ष दिए हुए हों तो उनका मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं उस रेखाखंड का। कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले f के निर्देशांक लिखे हम तो क्या आ जाएंगे? x1 + x2/2 यानी -7 + 3/2 यानी -4/2 यानी कि क्या आ जाएगा? -2। फिर देखो, y1 + y2/2 यानी कि 4 + 6/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो, z1 + z2/2 यानी कि 6 - 2/2 यानी कि 4/2 जिसका मान 2 आ जाएगा। अब देखो, हम क्या करते हैं? d के निर्देशांक निकालते हैं। तो d क्या आ जाएगा? x1 + x2/2 यानी कि 3 प्लस में 1/2 यानी 4/2 का मान 2 होता है। फिर y1 + y2/2 यानी 6 - 8/2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। फिर -2 प्लस में 8/2 यानी कि 6/2 जिसका मान 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? ई के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएंगे? देखो, -7 प्लस में 1/2 यानी कि -6/2 जिसका मान -3 आ गया। फिर देखो, 4 - 8/2 यानी -4 आएगा बट्टा में 2, उसका मान -2 आ गया। फिर 6 प्लस में 8/2 यानी 14/2, इसका मान 7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है, यानी ए डी बी ई और सी एफ की लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से हम ए डी की लंबाई निकालें तो ये सूत्र काम में आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो वर्गमूल ए के निर्देशांक क्या है? -7, 4, 6 और डी के निर्देशांक क्या है? 2, -1, 3। तो पहले क्या करेंगे? x1 - x2 का वर्ग यानी -7 माइनस में 2 इसका वर्ग, तो -7 - 2 इसका वर्ग प्लस में y1 - y2 यानी कि 4 माइनस में माइनस का 1 यानी कि 4 माइनस में माइनस का 1 यानी कि प्लस में 1 इसका वर्ग प्लस में देखो 6 माइनस में 3 का वर्ग। ये हो जाएगा, यानी कि देखो, -7 - 2 -9 बनेगा, इसका वर्ग किया तो 81 प्लस में यहाँ से 5 बनेगा, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25
प्लस में 6 माइनस 3 क्या बनेगा, 3 बनेगा, इसका वर्ग किया तो 9 आ जाएगा। तो 25 प्लस में 9 किया तो कितना आ जाएगा, 34। अब 81 में हमने जोड़ दिया कितना, 34, तो हमारे पास में क्या बनेगा, वर्गमूल का 115 इकाई। तो एक माध्यिका की लंबाई तो हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार जो दूसरी माध्यिका है CF, इसकी लंबाई निकालते हैं। तो देखो CF बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग। देखो C के निर्देशांक कितने हैं, 1, -8, और F के निर्देशांक है -2, 5, 2। तो पहले x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 1 माइनस 2 यानी कि 1 प्लस 2 का वर्ग, प्लस में देखो y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि -8 माइनस 5 का वर्ग, -8 माइनस 5 का वर्ग, प्लस में देखो z1 माइनस z2 का वर्ग यानी कि 8 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखो 1 प्लस 2 का वर्ग किया तो क्या बनेगा, 9। यहां से -13 आएगा, इसका वर्ग किया तो 169, प्लस में 8 माइनस 2 यानी 6 का वर्ग किया तो 36। अब देखो 36 प्लस में 9 किया पहले तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा 45। ठीक है, अब 169 में हम कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 14 हो गया, 1 हासिल हो गया, 6 1 7, 7 में 4 जोड़ा तो 11, और यहाँ पर 1 हासिल हो गया तो 214 बन जाएगा 169 में 45 जोड़ने पर। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 214 इकाई। दूसरी माध्यिका की लंबाई भी आ गई। अब ये जो देखो तीसरी माध्यिका है, यहाँ पर कौन सी माध्यिका, BE, इसकी लंबाई लिखते हैं। तो BE बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग। तो देखो 3 माइनस में 3 का वर्ग, तो 3 प्लस में 3 का वर्ग आ गया, प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि 6 माइनस में -2 का वर्ग यानी कि 6 प्लस में 2 का वर्ग, प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग यानी कि -2 माइनस में 7 का वर्ग। तो देखो इसका मान निकालते हैं, 3 प्लस में 3 कितना होता है, 6, 6 का वर्ग किया तो 36, प्लस में 8 का वर्ग हो जाएगा 64, प्लस में देखो यहाँ पे -9 बनेगा जिसका वर्ग किया तो 81। तो 36 प्लस में 64 100 हो गया, 100 प्लस में 81, वर्गमूल का 181 इकाई। तो तीनों माध्यिका की लंबाई आ गई यहाँ से। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई कितनी कितनी आई, देखो वर्गमूल 115 इकाई, और दूसरी माध्यिका की लंबाई वर्गमूल 214 इकाई, तथा तीसरी माध्यिका की लंबाई वर्गमूल 181 इकाई होगी। ठीक है, और यहां से देखो हमारा जो उत्तर है वो भी क्या आ गया, वर्गमूल 115, वर्गमूल 214 और वर्गमूल 181। यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।